Second day of my journey kicked off with a rush as I get to know that all plans for Ahmedabad get cancelled and same day मुझे जाना पड़ा राजकोट. So फट से मैंने बुक की राजकोट की टिकट and within half an hour I reached the station. For breakfast मैंने लिया इंडियन रेलवे का इडली वड़ा. But let me tell you guys कि भूखे रह जाओ पर ट्रेन का खाना कभी मत खाओ. फिर दोपहर तक मैं पहुंच चुका था राजकोट. वहां से बुक की मैंने ऑटो जो मात्र 40 रुपये में मुझे पास की एक होटल ले गई. अराउंड 1200 रुपीज आई गॉट दिस डिसेंट रूम. बेड एंड एसी देख के मन किया कि सो जाऊं बट तो बुलाती है मगर जाने का नहीं. तो आराम करने के बजाय मैं धूप में ही निकल गया अपनी फर्स्ट क्लाइंट लोकेशन के लिए. फिर जब मैं लोकेशन पर पहुंचा तो पता चला कि उनके मेन ऑफिस का लोकेशन ही अब चेंज हो चुका है. आधे घंटे के अंदर अंदर एक लड़का आया जो मुझे वहां से पिक करके मेन ऑफिस की लोकेशन पे ले गया. इफ आई टॉक अबाउट माई वर्क तो जो मीडिया चैनल ऑपरेटर्स होते हैं मुझे उनके कंट्रोल रूम में जाकर कुछ रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने थे और चेक करना था कि पार्टिकुलर चैनल इज ऑपरेशनल और नॉट. सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ अ कंट्रोल रूम. फिर उन्होंने मुझे नाश्ता कराया सिंस इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड नो वन वॉज विथ मी सो आई वॉज लिटिल नर्वस बट दैट इज हाउ वी लर्न थिंग्स. शाम के बज चुके थे 7. फिर मैं निकल गया अपने स्टे लोकेशन के लिए. रास्ते में मुझे ये गणपति जी का पंडाल दिखा तो मैं चल दिया वहां पे दर्शन करने के लिए. साथ में प्रसाद ली और यहाँ पे कुछ तो कंपटीशन चल रहा था. फिर जाते जाते मैंने ये हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान देखी और फिर अपने रूम पे पहुंच गया. पर पहुंचकर मैंने थोड़ी पढ़ाई की और करीब 9:30 बजे मैं फिर से बाहर निकल चुका. 9:30 करीब बज रहे हैं. अब जितनी पढ़ाई होनी थी हो चुकी. अब खाने के लिए बाहर देखेंगे कुछ. लिए जा बल्कि इस पंडाल में प्रसाद बट रहा था. मैंने इसे ट्राई किया और क्या बढ़िया प्रसाद था भाई. फिर निकला बाहर रेस्टोरेंट देखने जो तो मिला नहीं मुझे वहां पे कोई भी रेस्टोरेंट. पर इन दो महापुरुष की लड़ाई देखकर फ्री का एंटरटेनमेंट हो गया भाई. तो इधर हो गई थी फाइट. मेरे बगल में दो गुस्से मारे. मैंने रिकॉर्डिंग लेट की थोड़ा. फिर उसके बाद सैंडविच खाने के लिए इस अट्रैक्टिव रेस्टोरेंट में चला गया. लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भाई ने जितना पैसा दुकान अट्रैक्टिव बनाने में लगाया है काश उसका आधा इस सैंडविच की क्वालिटी में लगा दिया. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया. और फिर मूड फ्रेश करने के लिए मौसम्बी का जूस जो कि 70 रुपये पर ग्लास था. फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि बाकी सारे प्लेसेस से राजकोट मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा. फिर रूम पे जाकर थोड़ा टीवी देखा और वंस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा उसका रिवीजन हो गया. फिर मैंने गहरी नींद ली. आज के दिन मुझे 4 लोकेशन कवर करने थे सो आई नो दैट इट विल बी अ हेक्टिक डे. तो सुबह के 7:30 बजे तक मैं रूम से निकल गया. सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए मुझे बस, ऑटो और मैजिक 3 तरह के व्हीकल यूज करने पड़े. यहाँ पहुंचकर भी थोड़ा वेट करना पड़ा. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इफ यू आर ऑन टाइम श्योरली यू विल वेस्ट योर टाइम. बट देर ज़्यादा हो रही थी तो मैं बाहर इस बंदे के साथ निकल गया नाश्ते के लिए. जहाँ पहुंचकर मैंने खाया थेपला चाय के साथ और भाई ने खिलाया मुझे भाखरी. अब क्या है किस चीज़ का बना होता है ये भाखरी ये पूछने पर इन्होंने बताया आटा होता है ना आटा. वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा मोटा वो क्या होता है लिट्टी टाइप का. हाँ हाँ. तो उससे बनता है लिट्टी टाइप मतलब खाने वाला. हाँ. थोड़ा वो
थोड़ा और बात करके मैंने पता किया कि भाखरी मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा से बनता है और गुजरात में सुबह का नाश्ता मोस्टली यही सब होते हैं। फिर इनके उलझे हुए कंट्रोल रूम में मैंने अपना काम सुलझाया और फिर वहाँ से निकला फॉर नेक्स्ट लोकेशन जेतपुर, जिसके लिए मैंने पकड़ी बस और ली पानी की एक बोतल। 1 घंटे के रास्ते के लिए आधे घंटे तो बस ने वेट कराया। उस दौरान मैंने कैप्चर की गुजरातियों के चाय पीने का ये तरीका। पूरे रास्ते गाने सुनते हुए मैं पहुंचा जेतपुर, जो कि एक ग्रामीण एरिया है। हालांकि गेट पे ये घर देखकर मैं सोचा कि अगर ये गांव है ये तो इस फिर एरिया का गांव है, सब इधर गांव बुलाते हैं इसको। वहाँ से काम कंप्लीट करके मैं पहुंचा बस स्टैंड फॉर माय नेक्स्ट लोकेशन वीरपुर, जहाँ पहुँचते ही इन भाई साहब ने मुझे ज़बरदस्ती लाकर दिया एक कोल्ड ड्रिंक। फिर वहाँ के काम को कंप्लीट करके मैं निकला नेक्स्ट लोकेशन जंजमेर के लिए। जंजमेर वहाँ से अबाउट 40 किलोमीटर अवे था। 30 किलोमीटर बस से जाने के बाद एक आदमी आया जो मुझे यहाँ से ले गया आगे के लिए। वहाँ से लौटने में अंधेरा हो चुका था, तो बस में बैठे बैठे ही कुछ पेंडिंग काम किया और फिर पहुँचा राजकोट के बस स्टैंड। जाते हुए रास्ते में ही मैंने इस रेस्टोरेंट में खाई गुजराती थाली और फिर थके हुए होटल पहुंचकर मैं उस दिन सो गया। करीब 8 बजे होटल से किया चेकआउट और पास के बस स्टॉप से मैं निकला नेक्स्ट लोकेशन मोटा दिवालिया। रास्ते में मैंने खाए कुछ फ्रूट्स और बगल में मेरे ये भाई साहब मिले जो अपने यूपी के जौनपुर से निकले। उस दिन राजकोट में था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो अपना काम पूरा करके वही जा। उसी दिन मोदी जी के आने से जीआरसीटीसी की बहुत बसेस नहीं चल रही थी, तो आगे के लिए मुझे बैठना पड़ा इस गाड़ी में, जिसे लोग यहाँ पे तूफान कहते हैं। मोटा दिवालिया होने के बाद मैं निकला बाबरा के लिए, पर अब यहाँ से मेरे लिए ये सफ़र और भी मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे बैग का ये कैरिंग हैंडल टूट चुका था। फिर इस भीड़ भाड़ वाली जगह पहुंचकर मैंने अपने क्लाइंट मनु भाई को कॉल किया। काम पूरा होने के बाद वो मुझे लंच के लिए ले गए अपने होटल। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा भी और रास्ते में ये भी पता चला कि इनके और कई साइड बिजनेसेस भी थे। सो नेक्स्ट लोकेशन वाज जसपारा, जो कि 300 किलोमीटर अवे था फ्रॉम मोटा दिवालिया। पर मुझे उस दिन स्टे करना पड़ सकता था भावनगर में। सो शुरू के 1.5 घंटे बस में मैंने खड़े खड़े ही ट्रैवल किया। फिर मैंने कुछ शैतानी की और इस गुजराती के मावा खाने के तरीकों को किया रिकॉर्ड। उस दिन शाम तक मैं पहुंच चुका था भावनगर। वहां से मैंने एक ऑटो पकड़ी और जो कि मुझे पास के होटल लेकर गया। रूम वॉज डिसेंट। फिर मैंने किया कुछ काम, ली 1-2 मिरर सेल्फीज और बाहर निकला। पास में एक गणपति जी का पंडाल था, वहाँ पे आरती जाकर देखा और प्रसाद लेके आगे खाने के लिए चल दिया। आगे मैंने खाए ये गोलगप्पे, रास्ते में दिखा ये सस्ता चंद्रयान और फिर गया मैं मिस्टर समोसा वाला, जहाँ 3 डिफरेंट वैरायटी के समोसे, पूरे 6 समोसे मैंने खाए। पर असली मज़ा तो आलू के समोसे में ही आता है। फिर मैं चल दिया रूम की तरफ। वहाँ से उस दिन रूम में फर्नीचर और लाइट एडजस्ट करके मैंने कुछ जुगाड़ लगाया कुछ इस तरह, और अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया एक नया वीडियो सीरीज पोकॉस्ट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पोएट्री स्टफ देन क्लिक आई बटन एंड मस्ट चेक आउट दिस ओरिजिनल वन। अगले मॉर्निंग कुछ फ्रूट्स और बैग पैक किया और निकल गया फिर से उसी तरह रोज की काम पे। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि मुझे जाना था जसपारा, बट आई हैड स्टेड इन भावनगर। सो जसपारा इज़ अ रिमोट एरिया जिसके लिए मुझे 15 किलोमीटर दूर से पिक करने आए महेंद्र सिंह जडेजा। सिंस इट वॉज अ विलेज एरिया, तो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मैदान और पेड़ ही दिख रहे थे एंड हिज कंट्रोल रूम वॉज एट हिज होम। तो जबरन मुझे ये नाश्ता कराएं। और ये गुजराती लोग इतने सूखे चीज क्यों ही खाते हैं? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जसपारा के बाद मुझे जाना था अंतरजाल गीर एरिया में।
जिसके लिए इन भाई साहब ने मुझे खुद 15 किलोमीटर दूर जाकर बस पकड़वाया और शॉर्टकट रास्ते की जगह दूसरे रूट से लेकर गए, सिर्फ इसलिए कि मैं अलंग का ये ग्रेवयार्ड देख सकूं। बेसिकली अलंग इज बेस्ट नोन फॉर शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहां मोर देन 1500 शिप्स पर ईयर डिसमेंटल एंड रिसाइकल होते हैं, बट टूरिस्ट और नॉट अलाउड हेयर। फिर भाई मैंने पकड़ी बस डायरेक्टली टू अंतरजाल, बट रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मिड ऑफ हाईवे पुलिस वालों ने बस रोककर सबकी टिकट चेक की। बीच में बारिश भी आ गई थी, तो 4 घंटे के इस जर्नी को कंप्लीट करने में मुझे शाम के 7 बज चुके थे। अंतरजाल से पहले आई डिसाइडेड टू स्टे नियर सोमनाथ एंड वहां बाबा सोमनाथ के दर्शन भी कर लूंगा, ऐसा मेरा प्लान था। सोमनाथ मंदिर जाने के लिए बस से उतरते ही यहाँ ई सगड़ी मिली, जिसने मात्र 10 रुपए में मंदिर तक छोड़ दिया। हेयर आई मेट दीज 2 पीपल हु वेर फ्रॉम पुणे। तो हमने 2 सेपरेट रूम ही भाई साहब के नेगोशिएशन स्किल की वजह से 1000 के अंदर ही बुक कर लिया। सिंस होटल वॉज अ लिटिल अवे, सो मंदिर के पास का गेस्ट हाउस वॉज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी। एक गेस्ट हाउस है सोमनाथ मंदिर के पास, तो वहीं पे आज रुक गया हूँ। शाम की आरती 8:30 बजे होती है, तो झट से फ्रेश होकर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा सोमनाथ के दर्शन किए। फिर आइसक्रीम खाई, डिनर किया, आसपास के एरिया में थोड़ा घूमे और देन बैक टू बेड। सो हियर आर सम मेजर लर्निंग्स ऑफ द डे